गांव कूड़ा नगरिया में मेवाराम अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी उमा और 5 बेटियों के अलावा 2 बेटे अश्विनी और अंकुर थे। मेवाराम के पास खेती की जमीन थी जिसकी आय से उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। मेवाराम भागवत कथा करने का भी काम करता था। उसके काम में उसके बड़े भाई सेवाराम भी साथ देते थे। धार्मिक कार्यों में रमे रहने की वजह से मेवाराम पत्नी की शारीरिक जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पाता था। वैसे भी वह 50 साल के ऊपर का हो गया था। थोड़ा बहुत दमखम था भी तो उसे धीरे धीरे शराब पी रही थी। दूसरी ओर 7 बच्चे पैदा करने के बाद भी उमा के बदन की आग अभी तक सुलग रही थी। 45 साल की उम्र में उसने खुद को टिप टॉप बना रखा था। उसकी खूबसूरती अभी तक कहर ढाती थी। शरीर की आग ठंडी न हो तो इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उमा के साथ भी ऐसा ही था। ऐसे में उसने अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरा ठौर तलाशना शुरू कर दिया। उसे अपने सुख के साधन की तलाश थी। उसकी तलाश खत्म हुई राजवीर पर। वह भी कूड़ा नगरिया में ही रहता था। उसके पिता रामकुमार चौकीदार का काम करते थे। 22 साल पहले राजवीर का विवाह कमला से हुआ था। उससे 3 बच्चे हुए। उसकी शादी को अभी 6 साल ही बीते थे। पति की रंगीन मिजाजी से परेशान होकर कमला अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद राजवीर को शारीरिक सुख मिलना बंद हो गया। उमा की तरह वह भी शारीरिक सुख के लिए दूसरा ठौर ढूंढ रहा था। उसकी नज़र कई औरतों पर पड़ी, लेकिन उनमें से उसे उमा ही मन भाई। उमा की कदकाठी और खूबसूरत देह राजवीर के दिलो दिमाग में उतर गई। दूसरी ओर उमा भी राजवीर को पसंद करने लगी थी। जब दोनों सामने पड़ते तो एक दूसरे पर नजरें जम जाती। आग दोनों तरफ लगी थी। दोनों को अपनी अंदरूनी तपिश का एहसास हो गया था। एक दिन जब मेवाराम घर पर नहीं था तो राजवीर उसके घर पहुंच गया। उसके आने का मकसद उमा से नजदीकियां बनाकर उसका सानिध्य पाना था। उमा को उसका आना अच्छा लगा। उस दिन दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। न तो उनकी बातें खत्म होने का नाम ले रही थी और न ही उनका मन भर रहा था, लेकिन जुदा तो होना ही था। दिल पर पत्थर रखकर राजवीर उमा से विदा लेकर घर चला गया, लेकिन दिल की चाहत फिर भी तन मन को बेचैन करती थी। यह ऐसी बेचैनी थी जो दोनों के दिलों को और करीब ला रही थी। चिंगारी को जब तक हवा नहीं लगती तब तक वह शोला नहीं बनती। उमा के मन में दबी चिंगारी को अब तक हवा नहीं लगी थी, लेकिन उस दिन राजवीर उसके पास आकर दबी चिंगारी को एकाएक शोला बना गया था। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो दोनों एक दूसरे से काफी खुल गए। राजवीर हंसी मजाक करते वक्त जानबूझकर उमा के शरीर के नाजुक अंगों को छू लेता तो उमा के चेहरे पर मादक मुस्कुराहट उतर आती। राजवीर का शरीर भी झंझना जाता, दिल बेकाबू होने लगता। आखिर एक दिन मुलाकात रंग ले आई। राजवीर के मन की बात होंठों पर आ गई। उसने उमा के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो उमा। सच? उमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। कितनी? उमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। चांद से भी। इसके आगे वह कुछ न कह सका। वह उसके बदन की गर्मी से पिघलने लगा था। राजवीर की बात सुनकर उमा के चेहरे पर चमक आ गई। राजवीर को नशीली मदमस्त निगाहों को देखते हुए उससे सट गई और उसके कानों में फुसफुसाकर बोली, शादी कर लो, तुम्हें मुझसे भी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। उसकी बातों ने आग में घी का काम किया। वो बोला, लेकिन फिर तुम तो नहीं मिलोगी। अगर मैं मिल जाती तो तुम क्या करते? उमा ने शरारत में कहा और बदन को मोड़कर नशीली अदा से अंगड़ाई ली। उसी वक्त राजवीर के हाथ उसके वक्ष स्थल से टकरा गए। उमा की कातिल अदा उसे पागल कर गई। वह बोला, मैं तुम्हें जी भर प्यार करता। कितना? उमा ने उसे उकसाया तो राजवीर ने साहस जुटाकर उमा को अपनी बाहों में लेकर जोर से दबाते हुए कहा, इतना? उमा ने राजवीर के अंदर दबी चिंगारी को हवा दे दी। बस इतना ही? नहीं, इससे भी ज्यादा। और इतना ज्यादा? कहने के साथ ही राजवीर ने उसे बाहों में लिए लिए पलंग पर लिटा दिया। अपनी अतृप्त प्यास बुझाने की चाह में उमा ने उसका रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। इसकी जगह वह उसे और उकसाती रही। लोहार की धोंकने की तरह चलती दोनों की तेज सांसें और उनके मिलन की सरगम ने कमरे में तूफान सला दिया। राजवीर के सामीप्य से उमा को एक अलौकिक सुख का आनंद मिला। उमा को अपने पति मेवाराम का सामीप्य बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन राजवीर को वह दिल से चाहने लगी। वह राजवीर के बारे में सोचने लगी कि क्यों न हमेशा के लिए उसी की होकर रह जाए। उसकी यह सोच गलत नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर मचलते जिस तूफान को उसका पति एक बार भी शांत नहीं कर पाया था, राजवीर ने उस तूफान को पहली मुलाकात में ही शांत कर दिया था। फिर एकाएक उमा उसे बेतहाशा प्यार करने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उसे रोते देख राजवीर घबरा गया। वह बोला, यह तुम्हें क्या हो गया उमा? तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं राजवीर, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आज जो सुख, जो खुशी मुझे दी है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज तक इतना सुख, इतनी खुशी मुझे मेरे पति से नहीं मिली। सुहाग रात से मैं जिस सुख की कल्पना करती आ रही थी, आज तुमसे मिल गया। उस रात जब वह कमरे में आए
और मैंने घूंघट की आड़ से देखा तो मंत्रमुग्ध सी देखती रह गई। भरे पूरे शरीर और उनकी गहरी नसीली आंखों में मैं डूबती चली गई। मैं उनको और वह मुझे देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर एकाएक उनके स्पर्श ने मेरी तंद्रा भंग कर दी। थोड़ा रुककर वह बोली। वह आए और मेरी बाहों को पकड़कर बैठ गए। फिर धीरे से घूंघट उठा दिया। कुछ देर वह सम्मोहित से मुझे देखते रहे। उनके होठ मेरी ओर बढ़े और उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में समेट लिया। फिर मेरे होठों पर अपने तपते होठ रख दिए। उनका स्पर्श पाकर मैं सिहर उठी। मैं लाज से दोहरी होती गई, मगर मेरा दिल कह रहा था कि वह इसी तरह से हरकत करते रहें, क्योंकि उन्होंने बेझिझक मुझे सहलाना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर जैसे नशा छा गया। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी और बदन अंगारों की तरह दहकने लगा था। फिर मैं भी उनका सहयोग करने लगी। बंद कमरे की फूलों की सेज पर जैसे तूफान आ गया था, लेकिन थोड़ी देर में वह तूफान शांत हो गया। लेकिन मैं फिर भी जलती रही। उस वक्त वह मेरे बदन पर ही नहीं, मेरे दिल पर भी बोझ लग रहे थे। उसका एक ही कारण था कि उन्होंने जो आग मुझ में लगाई थी उसे बुझाए बिना ही निढाल हो गए थे। पहली रात ही क्या, किसी भी रात वह मुझे सुख नहीं दे पाए। मेरे दुख का कारण वे रातें थी जो मैंने उनके बगल में तड़पते और जलते हुए गुजारी थी। हमारी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। देखने वालों को लगता कि मैं बहुत खुश हूँ, मगर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत थी। मैं ठीक वैसे ही जल रही थी जैसे राख के नीचे दबी चिंगारी। इतना कहकर उमा ने दुखी मन से अपना चेहरा झुका लिया। राजवीर ने देखा तो उससे रहा न गया। दुखी क्यों होती हो उमा? अब तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ। मैं तुम्हारी चाहतों को पूरा करूंगा। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर और बातें होती रहीं। फिर राजवीर वहां से चला गया। एक शाम का समय था। राजवीर आया तो उमा उसके लिए चाय बना लाई। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी थे। पकौड़े राजवीर को बहुत पसंद थे। यह बात उमा जानती थी। राजवीर चहक उठा। भाई वाह, ये हुई न बात। फिर एक पकौड़ा मुंह में रखकर स्वाद लेते हुए पूछ बैठा, मेरे दिल की बात कैसे जान गई? उमा मुस्कुराते हुए बोली, जब हमारे दिल के साथ साथ शरीर भी एक हो चुके हैं तो दिल की बात एक दूसरे से कैसे छिपी रह सकती है। वाकई तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है। देखो, तुम्हारी चाय का रंग भी तुम्हारे रंग जैसा है। लगता है जैसे चाय में तुमने अपने हुस्न का रंग मिला दिया हो। चाय का स्वाद भी तुम्हारे जैसा मीठा है। पकौड़े भी तुम्हारे जिस्म के अंगों की तरह गर्म और स्वादिष्ट हैं। अपने हुस्न की तारीफ का यह अंदाज उमा को अच्छा लगा। वह राजवीर से सटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जो कुछ मेरे पास है उस पर तुम्हारा ही तो अधिकार है। राजवीर ने उसकी दुखती रग को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारे खूबसूरत जिस्म पर तो तुम्हारे पति मेवाराम का स्वराधिकार है। लोग भी उसके ही अधिकार को स्वीकृति देंगे। वह तो सिर्फ नाम का पति है। बीवी की जगह शराब की बोतल को सीने से लगाए घूमता है। मुझे बिस्तर पर तड़पने के लिए छोड़ देता है। वैसे भी शराब ने उसके शरीर को इतना खोखला कर दिया है कि उसमें शबाब के उफनते गुप्त तटबंधों की गर्मी शांत करने का मादा नहीं बचा। तुम्हारी हसीन चाहतों की कसौटी पर मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं? कहकर राजवीर ने उमा के दिल की बात जाननी चाहिए। मन के भंवर में डूबी उमा के कानों में राजवीर की बात पहुंची तो एकाएक उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बोली, तुमने मेरे हुस्न की बगिया को अपने प्रेम की बरसात से ऐसा सींचा है कि रोम रोम खिलकर महकने लगा है। तुम्हारे जोश की तो मैं कायल हूँ। तुम्हारे साथ आनंद लोक की यात्रा करना सुखद एहसास होता है। मैं तो सोच सोच कर ही रोमांचित हो जाती हूँ। उमा बेबाकी से कहती चली गई। तो फिर चले आनंद लोक की यात्रा पर। राजवीर ने उमा के गले में हाथ डालकर उसे अपने बदन से सटाते हुए कहा। इस पर उमा ने मुस्कुराकर मुख सहमति दे दी। राजवीर उमा के कपोलों को चूमने के साथ साथ उसके होठों का भी रसपान करने लगा। उमा ने शर्माकर अपना मुंह उसके सीने में छिपा लिया। साथ ही उसने राजवीर के गले में बाहों का हार डाल दिया। फिर दोनों निवस्त्र होकर एक दूसरे में समा गए। आनंद लोक की यात्रा पूरी करके दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उनके शरीर पसीने से लथपथ थे, लेकिन चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। उस दिन के बाद से उमा खुश और खिली खिली सी रहने लगी। दोनों की चाहतें जरूरतें एक दूसरे से पूरी होने लगी। किसी को भी इस सब की कानो कान खबर तक नहीं लगी। अब जब दोनों का मन होता एक हो जाते। दोनों का यह खेल बेरोक टोक चलने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।